अस्सलाम वालेकुम। आज की मीठी और मोहब्बत भरी दुआ आप सबके लिए। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं क्लब सैंडविच। ठीक है, उसके लिए जो है मैंने 200 ग्राम ये चिकन के पतले पतले पीसीस जो हैं इनको कर लिया था। बल्कि आप जहाँ से चिकन का गोश्त लें तो वहाँ से करवा सकते हैं, या फिर जैसे ब्रेस्ट पीस सब घर पे लेके आते हैं तो ख़ुद भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल ही नहीं है। तो उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो है 1 टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर लहसुन इसकी पेस्ट जो है डाल दी। 1 टीस्पून जो है सोया सॉस इसमें डाल रही हूँ, और 1 टीस्पून ही जो है मस्टर्ड सॉस इसके अंदर शामिल कर दी। ये आप देख सकते हैं मस्टर्ड सॉस। ठीक है, अगर किसी के पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह जो है सोया सॉस को डबल कर सकते हैं। जैसे 1 टी सोया सॉस डाली थी तो फिर 2 टी जो है वो आप जो है टीस्पून जो है वो आप सोया सॉस के डाल सकते हैं, अगर आपके पास मस्टर्ड सॉस नहीं है। हाफ टी स्पून जो है इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर। बहुत बारीक सफ़ूस की सूरत में नहीं है, बारीक जो सफ़ूफ होता है उसकी सूरत नहीं है, मतलब दरमियाना सही इसको करके रखा हुआ है, और बहुत बारीक इसका तो सही भी नहीं लगता। ठीक है, और ये जो है 1/4 टीस्पून जो है दक्कनी मिर्च, जिसे हम सफ़ेद मिर्च भी कहते हैं, ये इसके अंदर शामिल कर दी। और हाफ टी स्पून जो है हम नमक इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, इसमें नमक जो है वो ज़्यादा इस सूरत में हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर जो है सोया सॉस के अंदर भी नमक होता है और मस्टर्ड सॉस के अंदर भी, तो ज़्यादा जो है पहले नहीं डालें। चेक करने के बाद अगर आपको फीका लगता है, जब आप इसको फ्राई तो नहीं करना चाहिए, अपना फ्राई पैन में या ओवन में जब आप करके थोड़ा सा पीस जब करेंगे, इसको बेक करेंगे या इसको जो है फ्राई पैन के अंदर जो है थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको आप फ्राई करेंगे, तो उस स्टेज पे आप थोड़ा सा पीस लेके पहले उसको जो है चेक करने के लिए थोड़ा पीस डाल के देख लें। अगर थोड़ा आपको नमक लगता है तो फिर मज़ीद डाल लें, वरना इतना जो नमक मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है वो इतने 200 ग्राम चिकन के लिए जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि नमक का जो है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इतना जो जितना मैंने डाला है मेरे नज़दीक जो है इसका जायका जो है इतने नमक से बहुत अच्छा बनेगा। तो अब मैं इसको जो है मैरिनेट करके आध घंटे से 1 घंटे के लिए रख दूँगी। फिर उसके बाद जो है तवे के ऊपर या फ्राई पैन में या ओवन में इसको जो है ओवन में बेक भी कर सकते हैं। इसी तरह फ्राई पैन के ऊपर तवे के ऊपर डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल के तो इसको जो है हल्का सा फ्राई कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है बाकी प्रोसीजर जैसे ही हम ये काम करेंगे, इसको फ्राई करेंगे 1 घंटे मैरिनेट जो करके हमने रखना है। 1 घंटे के बाद जो है इसको जब मैं तवे के ऊपर मैं तो करूँगी, क्योंकि मेरा तवा जो है बिल्कुल नॉन स्टिक फ्राई पैन जो होता है उससे भी बहुत अच्छा काम देता है। मैं तो अक्सर ऐसी चीज़ें जो है वो अपना पराठा बनाने वाले तवे के ऊपर ही करती हूँ। तो मैं उसके ऊपर इसको जो है फ्राई हल्का सा घी ऑयल डाल के हल्का सा फ्राई करूँगी, और उसके बाद जो प्रोसीजर होगा फिर आपसे शेयर करती हूँ। चिकन को मैरिनेट हुए 1 घंटा हो चुका है। अब इस दौरान जो है हम ऑयल को थोड़ा सा ऑयल 1 टेबल स्पून के करीब जो है तवे के ऊपर डालेंगे। ठीक,
स्टोव को थोड़ा सा दरमियानी आंच की, और इस दौरान जो है इन पीसीस को तवे के ऊपर रखेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कितने बारीक इनकी जो लेयर सी बनी हुई है, बहुत बारीक है, बहुत मोटा जो है इसका टेक्सचर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने क्लब सैंडविच बनाना है, तो इसके लिए जो है हमें बारीक जो है लेने की ज़रूरत है। तो अब मैं इसको जो है इससे तवा भी जो है ये मेरा जो है पराठा बनाने वाला तवा है। मैं तो इसी के ऊपर जो है जो सैंडविच होते हैं उनको भी हल्का सा करना हो, गर्म करना हो, कोई भी किसी तरह का काम हो, तो मैं लोहे की चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। नॉन स्टिक पे करना पड़ता है, कर भी लेते हैं, लेकिन मिट्टी की चीज़ और इस तरह लोहे की चीज़ में जो है खाने बनाने को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो इसी वजह से मैं जो है अपने ये जो लोहे का तवा है इसके ऊपर जो है ना इस चीज़ को जो है ना फ्राई कर रही हूँ। चिकन के स्लाइस जो हमने मैरिनेट करने के बाद अब मुकम्मल फ्राई हो चुके हैं, तो मैं स्टोव को बंद कर देती हूँ। ठीक है, तो इस दौरान जो है क्योंकि हमारा चिकन जो है मैरिनेट किया हुआ वो मुकम्मल हो चुका है, और मैं अब जो है आपको ब्रेड के स्लाइस में एक काट के आपके सामने आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये कैसे मैं काटती हूँ। जी, ये आप देख सकते हैं, यूँ इसको काटा, यूँ इसका एक पीस अलग किया, इसके किनारे हमने काटने हैं ना जो ब्राउन होते हैं, उन्हीं को हमने रिमूव करना है। ठीक है, ये भी हो गया और ये भी कट हो गया। स्लाइस हमारे जो है मुकम्मल हो चुके हैं। ये देखें, दो अंडों को फेंट के तो अब इसके अंदर डाल दूंगी। अब जैसे ही ये मुकम्मल पक के तैयार होता है, तो फिर इसके पीसेस काट के तो जो क्लब सैंडविच की जो लेयर्स हैं उनके अंदर ये पीसेस रखेंगे। ठीक है, अब इसकी जो है आँच जो है बिल्कुल मैं हल्की कर दूँगी, और यूँ इसके जो है पीस यूँ इसी से जो है इसके पीस कर दिए। ठीक है, और इसको स्टोव से उतार दूँगी। ज़्यादा स्लाइसेस जो हैं ये ब्रेड के, इनको मैंने जो है एक तरह से सेक लिया है या गरम कर लिया है, और एक दो रह गए हैं जो आपके सामने में इस तरह से इनको गरम करूँगी, ताकि आप भी देख सकें कि कितना इनको गरम करना है। बल्कि ये देख सकते हैं जो पहले के मैंने करके रखे हैं अभी, तो ये इनकी रंगत बनती है, और इससे ज़्यादा डार्क ब्राउन बटन नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही ये वाला पीस भी जो है ब्रेड का पीस जो है ये भी गर्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो है फिलिंग हम इनकी करते हैं। और आप ये देख सकते हैं ये जो बनीज वालों की ब्रेड है, ये सैंडविच ब्रेड बहुत सॉफ्ट है, और अक्सर जब भी ये जो सैंडविच बनाने हो तो घर में हम लोग यही लेके आते हैं, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। किचन में इतनी गर्मी लगना शुरू हो गई थी कि मुझे जर्सी उतारना पड़ी, क्योंकि काफ़ी देर से जो है वो चूल्हा ऑन था, तो इस वजह से जो है ना काफ़ी गर्मी महसूस हो रही थी। हमारे लिए भी जो है हमारा ब्रेड का पीस जो है ये देख के तैयार हो गया है, तो स्टोव को हम बंद करते हैं। आप देखेंगे कि हाफ कप जो है वो मैंने मेयोनीज़ का लिया था, और 2 टेबलस्पून जो है इसके अंदर केचप के डाल के तो मिक्स कर दिया है। ठीक है, अब यही जो है मिक्सचर जो है ये ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर लगाऊंगी, और उसके बाद फिर जो है चिकन और खीरा, टमाटर
इस तरह की सारी चीज़ें लगा के तो आपके सामने जो है मैं शेयर करती हूँ। ये बेटा देख सकते हैं कि जितने भी हमारे पास ब्रेड के पीसेस थे सबके ऊपर मैंने जो है मेयोनीज और जो इसका केचप का मिक्सचर था वो लगा दिया। अब ये एक आपके सामने इसके ऊपर मैं लगाऊंगी, देख सकते हैं कि इस तरह से जो है हमने इसके ऊपर। अब जो है ये हमारे पास ये जो पीस हैं ब्रेड के पीस जो हैं इनके ऊपर पहले हम जो है चिकन के पीसेस रखेंगे। ठीक, ये आप अपनी मर्ज़ी से बेटे थोड़ा और ज़्यादा कर सकती हैं। दूसरा पीस ये इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, दोनों के ऊपर रख दिया। पहले एक ये सेट जो है इसके ऊपर पहले बेटे मैंने लगा दिए। अब इसके ऊपर लगाऊंगी। अब इसके ऊपर बेटे हम जो अंडे के पीसेस हमने किए थे, ये देख सकते हैं अंडे के हमने जो बर्तन था, पहले तो मेरा ख्याल था कि मैं तवे के ऊपर करूँगी, लेकिन बहरहाल उसके बाद जो मैंने नॉन स्टिक की बर्तन था उसके अंदर किया। ये 2 अंडों का मिक्सचर था जिसको हल्का सा जो है वो फ्राई कर लिया। ठीक है, और ये जो है इसको इस तरह से कर लेते हैं, साइडों से इसके पीसेस जो हैं वो तोड़ के अंदर कर देते हैं ताकि बाहर से ज़्यादा नज़र ना आए। और ये जो है इस तरह से ये चीज़। ठीक, ये टमाटर के स्लाइसेस हमने रखे। खीरे तो माशाल्लाह ज़्यादा आए हैं लेकिन टमाटर उस तरह से ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि टमाटर का साइज़ काफ़ी बड़ा है। ये माशाल्लाह से मुकम्मल हो गया हमारा। एक मेरे ख्याल इसके अंदर आ सकता है, चलें इसके अंदर कर देते हैं, अगर आ जाए ठीक है जी, हो गया मुकम्मल। और इसके ऊपर फिर रखते हैं हम चीज़ के स्लाइस। जी, इसके ऊपर भी रख दिया चीज़ का स्लाइस। अब जो है ये हमारे पास जो है तीसरा पीस जो है ब्रेड का, ये हमने रख दिया ऊपर। ठीक है, और इसके भी जो मेयोनीज वाला हिस्सा है वो हमने अंदर करना है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो हमने मेयोनीज नहीं लगानी। और अब जो है हम टूथपिक जो है बेटे इसके अंदर जो है वो डालेंगे ताकि काटने में जो है ये आसानी हो जाए। ठीक है, ताकि इनकी जो ग्रिप है वो एक अच्छी सी ग्रिप बन जाएगी इससे। अब जो है इसकी कटिंग बेटे देख सकते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ इसका जो है दरमियान से कट हो गया। बच्चों आ जाए, क्लब सैंडविच तैयार हो गए हैं, हो जाए पार्टी पार्टी है। चलें जी, बच्चों के साथ बड़ों की भी मौजें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक भी करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।